नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको गुस्सा नहीं करना है, उल्टा खुश होना है। क्योंकि वो अंग्रेज जिन्होंने कई सालों तक हमें लूटा, हमें पूरी तरीके से बर्बाद छोड़ा, आज हालत ये आ गई है कि हम उन्हें हर एक मामले में पीछे छोड़ रहे हैं और हमारी ये तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती। और तभी तो आज इनके हालात ये हैं कि हमारे मिशन चंद्रयान को देखकर इनके सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, लिटरली क्राई बेबी बने पड़े हैं। और इसीलिए तो ये देखकर और मजा आ रहा है। और तभी मैं कहूंगा कि आपको गुस्सा नहीं करना है, खुश होना है। लेकिन अब आप कहोगे कि ये खबर क्या है, तो चलिए मैं आपको ये विस्तार से बताता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत का मिशन चंद्रयान का जो लॉन्च था वो बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। और इसने भारत के अराउंड जो अपना पहला चक्कर है वो भी पूरा कर लिया है। और जो इसरो है उसने अपडेट दिया है कि मिशन बहुत ही स्मूथली जा रहा है, सारे ऑपरेशन बहुत ही हेल्दी तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। और हम सभी प्रार्थना यही कर रहे हैं कि आगे भी सारी चीजें इसी तरीके से स्मूथली हों जब तक कि हम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर लेते। तो खैर, एक तरफ जहां भारत बहुत ही सफलतापूर्वक चांद की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं और वहां के लोग ऐसे हैं जिन्हें ये कामयाबी हजम नहीं हो रही। दरअसल 14 तारीख को जब हमने दोपहर में लॉन्च किया था, तब से लेकर अब तक भारत को लगभग दुनिया के सभी देशों ने शुभकामनाएं दी है। यहां तक कि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि चीन का जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, उसने भी भारत के लिए एक फुल पेज का आर्टिकल छापा जिसमें भारत को शुभकामनाएं दी और ये भी बताया कि कैसे भारत और चीन मिलकर आने वाले समय में स्पेस में कोऑपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने कम से कम संभावनाएं ढूंढी हैं, भले ही वो आगे हो या ना हो, लेकिन उन्होंने इंटेंशन चलो दिखाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिसने 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, बहुत ही मॉक किया गया था, हमारा मजाक उड़ाया था, आज वो भी हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाओगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा था जहां के लोगों से हमारी ये तरक्की सहन नहीं हुई और उन्होंने पिछले 2 दिनों में जमकर ट्विटर पर हमारे खिलाफ जहर उगला। उस देश का नाम है ब्रिटेन। आप जरा स्क्रीन पर ये ट्वीट पढ़िए। ये ब्रिटेन के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं। ये क्या लिखते हैं कि वेल डन इंडिया तुम्हारे स्पेस प्रोग्राम के लिए, और शेम है यानी कि शर्म आनी चाहिए ब्रिटेन के उन अधिकारियों को, उन पॉलिटिशियन को जो भारत को अननेसेसरी पैसा देते हैं विदेशी मदद के तौर पर। यानी कि इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भारत ने जो ये मिशन चंद्रयान भेजा है ये ब्रिटेन के पैसों से भेजा है। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने ये किया है, तो ऐसा नहीं है। आप ट्विटर पर जाइए, तमाम सोशल मीडिया पर जाइए और चंद्रयान 3 को लेकर जितने भी ब्रिटेन के लोग हैं उनके कमेंट पढ़िए। जो प्रमुख इनके टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं वहां पर आपको चंद्रयान की जितनी भी खबर मिलेगी उसमें ये लोग मेंशन जरूर कर रहे हैं कि ये हमारे पैसे से हुआ है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये ब्रिटेन के लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या सच में भारत ब्रिटेन से पैसा लेता है मदद के तौर पर? तो मैं आपको 2012 का यानी अब से 11 साल पुराना एक आर्टिकल दिखाता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए। यह आर्टिकल था उस वक्त 2012 में भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार को कहा था कि आप जो हमें मदद भेजते हैं उसे मत भेजा कीजिए क्योंकि वो पीनट्स हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसके कई सालों बाद भी जानबूझकर, चाहे वो 4-5 मिलियन ही भेजते थे, लेकिन भेजा जरूर। क्यों? ये दिखाने के लिए कि ब्रिटेन आज भी शक्तिशाली देश है और भारत जैसे देशों को आर्थिक मदद देता है, यानी कि अपनी सॉफ्ट पावर शो करने के लिए। वरना आप खुद सोचिए कि एक ऐसा देश जिसका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि जो खजाना है वो आज की तारीख में $600 बिलियन पर खड़ा है और ब्रिटेन का 60 बिलियन पर, यानी कि इनके खजाने से लगभग 10 गुना बड़ा खजाना है हमारा। और इनकी अर्थव्यवस्था है 3 ट्रिलियन और हमारी अर्थव्यवस्था है 3.7 ट्रिलियन। इसके ऊपर से इनकी अर्थव्यवस्था घट रही है हर साल, हमारी बढ़ रही है। यानी कि हर एक पैसे के मामले में हम इन्हें बुरी तरीके से बीट कर चुके हैं। लेकिन इनकी बेशर्मी देखो कि ये जो इन्होंने सालों पहले हमें मदद दी थी वो भी जबरदस्ती की मदद, जबकि भारत मना कर रहा है कि नहीं चाहिए, अपने पास रखो, जबरदस्ती चिपका रहे हैं। उन्हें सामने लाकर आज कह रहे हैं कि हमारे पैसे से चंद्रयान 3 भेजा है। और मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने भारत को 150-200 सालों तक लूटा, अफ्रीका को 250-300 सालों तक लूटा, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जिन्हें इन्होंने 300-400 सालों तक ना लूटा हो। इतना पैसा दुनिया का लूटने के बाद भी ब्रिटिश लोगों के पास वो टैलेंट नहीं है कि ये अपना खुद का रॉकेट बनाकर
अपने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सके। जी हाँ, आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन जो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, जिसने सारी दुनिया लूट खाई, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अपने आप एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सके। इन्होंने कोशिश की थी लास्ट ईयर, इनका जो रॉकेट था वो जमीन पर ही फट गया था। इनकी ये औकात है। और देखिए, ब्रिटेन के लोगों की ये हरकत देखकर आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोरों की तो ये फितरत होती है। जब आप सफलता हासिल नहीं कर सकते तो दूसरे की सफलता चुराओ, यही इनका काम है, यही धंधा है इनका। और इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि ये लोग हमारी सफलता से जल भुन रहे हैं। वैसे मैंने ये भी सुना है कि पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन के अंदर बर्नोल की भी बहुत कमी हुई है। अगर आपको भी पता लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।